गुड मॉर्निंग जेसन्स एकेडमी स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। छात्रों, आज मैं आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 15 काल एवं अनुवाद, जिसे हम अंग्रेजी में टेंस एंड ट्रांसलेशन कहते हैं, पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप में से काल के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के कुल कितने भेद होते हैं? काल के कुल 3 भेद होते हैं। जो पहला है वर्तमान काल, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोहन बाजार जाता है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोहन बाजार जाता है। दूसरा है जो काल, वो है भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से काम के पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन खाना खा चुका था। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है जिसमें बोला गया है कि रोहन खाना खा चुका था, यहाँ पर क्या हो चुका है? उसने खाना खा चुका था। किसने? रोहन ने। तीसरा जो है वो है भविष्यकाल, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में अथवा आने वाले समय में होने वाले काम का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में अथवा आने वाले समय में होने वाले काम का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे अरविंद का भाई दिल्ली जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है उदाहरण वो क्या है कि जो अरविंद है उसका भाई कब जाएगा, कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। पिछली कक्षा में हमने तीनों कालों के सामान्य काल की कुछ क्रियाओं का अध्ययन किया था। जैसे करना, किया, करेगा, डू, डिड, विल डू आदि। यहाँ प्रत्येक काल के चारों रूप के साथ साधारण, निषेधात्मक एवं प्रश्नवाचक काल के कुछ उदाहरण अंग्रेजी अनुवाद के साथ दे रहे हैं। विद्यार्थी इन्हीं वाक्यों के अनुसार अन्य क्रियाओं के माध्यम से तरह तरह के वाक्य बनाकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना सकते हैं। अनुवाद, ट्रांसलेशन, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। किसी लिखित या वर्णित सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद किसे कहते हैं? किसी लिखित या वर्णित सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। वर्तमान काल साधारण या सामान्य, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके उदाहरण दिए गए हैं सकारात्मक, निषेधात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे उदाहरण जो दिए गए हैं उसे देखिएगा। मैं घंटी बजाता हूँ। निषेधात्मक वाक्य में मैं घंटी नहीं बजाता हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिएगा, क्या मैं घंटी बजाता हूँ? आई रिंग अ बेल। आई डू नॉट रिंग अ बेल। डू आई रिंग अ बेल? दूसरा दिया गया है उदाहरण, वे नाचते हैं। सकारात्मक वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य में वे नहीं नाचते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य में इसी वाक्य को हमको प्रश्नवाचक वाक्य में पूछना है, क्या वे नाचते हैं? इसका अंग्रेजी उदाहरण देख लीजिएगा, दे डांस। सकारात्मक वाक्य में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है? दे डांस।
निषेधात्मक वाक्य में बोला गया है दे डू नॉट डांस, और प्रश्नवाचक वाक्य में बोला गया है डू दे डांस। भूतकाल साधारण या सामान्य, सिंपल पास्ट टेंस। इसके उदाहरण देख लीजिएगा। मैंने घंटी बजाई, मैंने घंटी नहीं बजाई। क्या मैंने घंटी बजाई? आई रैंग अ बेल, आई डिड नॉट रिंग अ बेल। डिड आई रिंग अ बेल? वे नाचे, ये सामान्य वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य बोला गया है वे नहीं नाचे, और प्रश्नवाचक वाक्य में से बताया गया है क्या वे नाचे। इसे हमें अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है दे डांस्ड, दे डिड नॉट डांस्ड, डिड दे डांस। ये किसके उदाहरण है? भूतकाल साधारण या सामान्य, सिंपल पास्ट टेंस। भविष्यकाल साधारण या सामान्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं घंटी बजाऊंगा, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। क्या मैं घंटी बजाऊंगा? आई शैल रिंग अ बेल, आई शैल नॉट रिंग अ बेल। शैल आई रिंग अ बेल? दूसरा उदाहरण दिया गया है वे नाचेंगे, वे नहीं नाचेंगे। क्या वे नाचेंगे? दे विल डांस, दे विल नॉट डांस। विल दे डांस? ये किसके उदाहरण दिए गए हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस के उदाहरण, जिसे हमने अंग्रेजी और हिंदी में इसके उदाहरण देखे हैं। अब हम वर्तमान अपूर्ण या लगातार, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, इसके उदाहरण देख लीजिएगा। मैं घंटी बजा रहा हूँ, मैं घंटी नहीं बजा रहा हूँ। क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ? इसी वाक्य को अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा गया है आई एम रिंगिंग अ बेल, आई एम नॉट रिंगिंग अ बेल। एम आई रिंगिंग अ बेल? दूसरा उदाहरण देखिएगा। वे नाच रहे हैं, वे नहीं नाच रहे हैं। क्या वे नाच रहे हैं? दे आर डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग। आर दे डांसिंग? भूतकाल अपूर्ण या लगातार पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके उदाहरण जो इस प्रकार से दिए गए हैं। मैं घंटी बजा रहा था, जो भूतकाल से यहाँ पर था का उपयोग किया गया है। मैं घंटी नहीं बजा रहा था। क्या मैं घंटी बजा रहा था? यहाँ पर अंग्रेजी में इस प्रकार से दिया गया है आई वॉज रिंगिंग अ बेल, आई वॉज नॉट रिंगिंग अ बेल। वॉज आई रिंगिंग अ बेल? दूसरा उदाहरण है वे नाच रहे थे, वे नहीं नाच रहे थे। क्या वे नाच रहे थे? दे वेर डांसिंग, दे वेर नॉट डांसिंग। वेर दे डांसिंग? ये किसके उदाहरण थे? ये पूरे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम भूतकाल अपूर्ण या लगातार में देख सकते हैं। भविष्यकाल अपूर्ण या लगातार, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मैं घंटी बजा रहा हूँगा, मैं घंटी नहीं बजा रहा हूँगा। क्या मैं घंटी बजा रहा हूँगा? आई शैल बी रिंगिंग अ बेल, आई शैल नॉट बी रिंगिंग अ बेल। शैल आई बी रिंगिंग अ बेल? दूसरा उदाहरण है वे नाच रहे होंगे, वे नहीं नाच रहे होंगे। क्या वे नाच रहे होंगे? दे विल बी डांसिंग, दे विल नॉट बी डांसिंग। विल दे बी डांसिंग? ये किसके उदाहरण दिए गए थे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। अब हम वर्तमान पूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से देखेंगे इसके उदाहरण। मैं घंटी बजा चुका हूँ, मैं घंटी नहीं बजा चुका हूँ। क्या मैं घंटी बजा चुका हूँ? आई हैव रंग अ बेल,
I have not rung a bell. Have I rung a bell? वे नाच चुके हैं। वे नहीं नाच चुके हैं। क्या वे नाच चुके हैं? They have danced. They have not danced. Have they danced? ये किसके उदाहरण दिए गए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम भूतकाल पूर्ण पास्ट परफेक्ट टेंस के उदाहरण देखते हैं। मैं घंटी बजा चुका था। मैं घंटी नहीं बजा चुका था। क्या मैं घंटी बजा चुका था? I had rung a bell. I had not rung a bell. Had I rung a bell? वे नाच चुके थे। वे नहीं नाच चुके थे। क्या वे नाच चुके थे? They had danced. They had not danced. Had they danced? ये सब किसके उदाहरण थे? पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम भविष्य पूर्ण फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उदाहरण देखते हैं। मैं घंटी बजा चुका हूँगा। मैं घंटी नहीं बजा चुका हूँगा। क्या मैं घंटी बजा चुका हूँगा? I shall have rung a bell. I shall not rung a bell. Shall I have rung a bell? वे नाच चुके होंगे। वे नहीं नाच चुके होंगे। क्या वे नाच चुके होंगे? They will have danced. They will not have danced. Will they have danced? ये सब किसके उदाहरण थे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम वर्तमान काल जिसे लगातार पूर्ण काल में देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं 10 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ। मैं 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा हूँ। ये निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित किया गया है। अब हम इसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में वर्तमान लगातार पूर्ण वाक्य में देखेंगे। क्या मैं 10 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ? I have been ringing a bell for 10 minutes. I have not been ringing a bell for 10 minutes. Have I been ringing a bell for 10 minutes? अब हम भूतकाल लगातार पूर्ण जिसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, इस वाक्य को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है देखिएगा। मैं 5 मिनट से घंटी बजा रहा था। निषेधात्मक वाक्य में इसे परिवर्तित किया गया है। मैं 5 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा था। इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। क्या मैं 5 मिनट से घंटी बजा रहा था? अब अंग्रेजी में देखिएगा इसको किस प्रकार से लिखा गया है। I had been ringing a bell for 5 minutes. I have not been ringing a bell for 5 minutes. Had I been ringing a bell for 5 minutes? वे 5 घंटे से नाच रहे थे। वे 5 घंटे से नहीं नाच रहे थे। क्या वे 5 घंटे से नाच रहे थे? They had been dancing for 5 hours. They had not been dancing for 5 hours. Had they been dancing for 5 hours? तो ये सब किसके उदाहरण देखे गए हमने? ये सब भूतकाल लगातार पूर्ण में देखे गए हैं, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब हम काल का जो अंतिम जिसे वाक्य परिवर्तन किया गया है वो है भविष्य काल लगातार पूर्ण से वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं 2 मिनट से घंटी बजा रहा हूँगा। मैं 2 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा हूँगा। क्या मैं 2 मिनट से घंटी बजा रहा हूँगा? अब इस वाक्य को अंग्रेजी में किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है देखिएगा। I shall have been ringing a bell for 2 minutes. I shall not have been ringing a bell for 2 minutes.
शेल आई हैव बीन रिंगिंग अ बेल फॉर 2 मिनट्स। इसे किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है? इसे निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित किया गया है और प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित किया गया है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। वे 5 घंटे से नाच रहे होंगे। इसे हम निषेधात्मक वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? वे 5 घंटे से नहीं नाच रहे होंगे। और यही वाक्य को हमें प्रश्नवाचक वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? क्या वे 5 घंटे से नाच रहे होंगे? They will have been dancing for 5 hours. They will not have been dancing for 5 hours. Will they have been dancing for 5 hours? तो छात्रों, आज मैंने आपको काल की परिभाषा, काल के मुख्य भेद और अनुवाद की परिभाषा और किस प्रकार से यहाँ पर वाक्यों को वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तित किया है। आप सभी को मैंने अच्छे उदाहरण से आपको समझाया है। तो आप सभी को अपनी कक्षा क्लास वर्क कॉपी में इसकी परिभाषा और इसकी मुख्य प्रकार और अनुवाद की परिभाषा और किस प्रकार से वाक्य को इस सब में परिवर्तित किया गया है, इसके कॉलम के साथ आपको अपनी कक्षा क्लास वर्क कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।